नेक्स्ट वन इज 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को होते है आपकी गांधी जयंती, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, और इसी दिन एक शख्सियत और हैं जिनका जन्मदिन और मनाया जाता है, वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी हुआ था 2 अक्टूबर को, और गांधी जी का जन्म भी हुआ था 2 अक्टूबर को। और क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के कॉन्सेप्ट को, उन्होंने नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में फैलाया था, इसलिए इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज 3 अक्टूबर, वर्ल्ड नेचर्स डे और वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो ये भी आपका कम इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं, नेचर डे के रूप में इसको याद कर सकते हैं, पूछने के चांसेस हैं। सेकंड वन इज थर्ड वन इज 4 अक्टूबर, वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस इस दिन मनाया जाता है। पशुओं की सुरक्षा को लेके और उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को ये वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट वन इज 5 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे। अभी देखिए, आपने जस्ट पहले 5 सितंबर पढ़ा है, वो टीचर्स डे था, वो नेशनल टीचर्स डे था, लेकिन ये जो 5 अक्टूबर है ये वर्ल्ड टीचर्स डे है, पूरी दुनिया के लिए है। तो इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगला है आपका 6 अक्टूबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और इसी दिन बोलते हैं वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। तो खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इस दिन मनाया जाता है। और ये फूड सिक्योरिटी डे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, और क्योंकि इस दिन एयरफोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगला है आपका 9 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्टल डे। ठीक है, पोस्टल समझ रहे हैं आप, डाक वाला, विश्व डाक दिवस इस दिन मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अगला आपका 10 अक्टूबर, इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और नेशनल पोस्ट डे मनाते हैं इस दिन। वो वर्ल्ड पोस्ट डे था, ये नेशनल पोस्ट डे है, और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। अगला आपका आता है वर्ल्ड साइट डे, 12 अक्टूबर। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे। कैलामिटी मतलब होता है आपदा, विपत्ति, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, और इस जागरूकता को फैलाने के लिए यूएन ने एक डे ऑब्जर्व किया है 13 अक्टूबर को, जो है वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे। अगला है आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। स्टैंडर्ड का मतलब है एक मानक होता है कि चीज़ों का क्या लेवल होना चाहिए, उसको किस हिसाब से हमें करना है। जैसे मैं एक स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल आपको दूं, 1 किलो का जो बाट आपने देखा होगा, 1 किलो का वेट, तो 1 किलो चाहे आप दिल्ली में चले जाएं तो भी आपको उतना ही मिलेगा, चाहे आप तमिलनाडु में चले जाएं तो भी आपको उतना ही मिलेगा साइज़ इसका। ये स्टैंडर्ड होता है। ये चीज़ें होती हैं जो हर मानक में एक इक्वल होती हैं, वो स्टैंडर्ड होता है, तो उसके लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ऑब्जर्व किया है। अब 1 मीटर की लंबाई लंदन में भी वही होगी, इंडिया में भी वही होगी, है ना, तो ये कुछ यूनिट्स होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। इसके बाद देखेंगे हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। इसके पहले जो आपने देखा था वो फूड सिक्योरिटी डे था, ये 6 अक्टूबर को, लेकिन ये जो है सिर्फ वर्ल्ड फूड डे है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। नेक्स्ट वन इज 17 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी निवारण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है, गरीबों को प्रमोट करने के लिए, उनको मूलभूत सुविधाएं, जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी गरीबी से उनको उठाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। अगला है आपका 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को नेशनल सॉलिडारिटी डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इंडिया में 1962 को चाइना ने कर दिया था अटैक, और उसी लिए हम नेशनल सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। अगला है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 24 अक्टूबर को 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस स्लाइड का अगर कोई है तो वो ये है 31 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। एक तो सरदार पटेल का जन्म हुआ था और दूसरा इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो सरदार पटेल का जन्म होने की वजह से इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन डे भी मनाते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जी की यहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया था इनको। अगला आपका 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। सुनामी को लेके जो अवेयरनेस फैलाने के लिए जो डे ऑब्जर्व किया गया है वो है आपका वर्ल्ड सुनामी डे 5 नवंबर को। नेक्स्ट वन है नवंबर 7 को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे और इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, नवजात शिशु, और ये इसके प्रोटेक्शन के लिए ये ऑब्जर्व किया गया है। और इसके अलावा कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, अभी देखिए आपने जो एक इसके पहले पढ़ा हुआ था वो कैंसर डे था, लेकिन ये 7 नवंबर वाला है वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है आपका लीगल सर्विसेज डे, 9 नवंबर को मनाया जाता है, कुछ खास नहीं है ये आपके लिए। इसके बाद वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं, साइंस डे, लेकिन किस फील्ड में? पीस डेवलपमेंट, शांतिपूर्वक विकास के लिए जो विज्ञान है वो डे मनाया जाता है 10 नवंबर को। अगला है 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये एजुकेशन डे है, 11 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे उनके याद में। आगे देखेंगे नवंबर 12 नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को मनाया जाता है, उतना कुछ खास नहीं है आपके लिए। लेकिन अगला वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो चिल्ड्रंस डे तो मनाया जाता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था, तो और उन्होंने अपने बर्थडे को बच्चों को डेडिकेट कर दिया, तो इसलिए नेहरू जी के बर्थडे में मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी इसी दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बच्चे क्या खाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाते हैं ना, तो बच्चे टॉफ़ी खाते हैं तो उनको डायबिटीज़ हो सकता है, तो इसलिए याद रखो चिल्ड्रंस डे के दिन ही क्या होता है, डायबिटीज़ डे होता है। अगला देखेंगे 17 नवंबर को गुरु नानक देव बर्थ एनिवर्सरी, गुरु नानक देव जयंती इस दिन मनाई जाती है। 17 नवंबर को गुरु नानक देव थे फाउंडर ऑफ द सिखिज्म, सिखों के संस्थापक थे ये, और इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है आपकी ननकाना साहब तालवंडी में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये दुनिया के सबसे महान संतों में इनकी गणना होती है, दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वानों में भी इनकी गणना होती है। जैसे आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे इस्लाम में मोहम्मद साहब हैं, हिंदुओं में राम और कृष्ण हैं, ईसाइयों में जीसस हैं, उसी तरह से सिख में कौन है, गुरु नानक देव जी। तो इन महापुरुषों में इनकी गिनती होती है। बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, लॉजिकल थिंकर थे, बहुत ही ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये। इसके बाद आपका आता है नवंबर 18 को टेरिटोरियल आर्मी डे। अगर आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है 18 नवंबर को। इसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे होता है, और ये होता है 19 नवंबर को, ये उतना कुछ खास नहीं है। ये वर्ल्ड टेलीविज़न डे ये पूछा गया है, टीवी डे, टेलीविज़न डे, ठीक है, टीबी नहीं याद रखिएगा, वो ट्यूबरक्लोसिस वो अलग है, ये टीवी है, टेलीविज़न डे। और इसी दिन वर्ल्ड फिशरीज डे भी मनाया जाता है। तो टेलीविज़न डे के नाम से पूछा गया है ये क्वेश्चन 21 नवंबर को, 21 नवंबर को। अगला है आपका नवंबर 26 को नेशनल लॉ डे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस दिन 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। कब हुआ था? 1949 में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, और इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार भी कर लिया था। इसलिए इसे हम नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, कानून दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज दिसंबर 1 वर्ल्ड्स एड्स डे। एड्स डे मनाया जाता है इस दिन अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए HIV के बारे में, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे फैलने से बचा सकते हैं, इन सब चीज़ों के अवेयरनेस के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया है। इसके बाद आता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के सम्मान में है जो डिसेबल हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है।
नेक्स्ट वन इज 4 दिसंबर नेवी डे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं, इंडियन नेवी डे। क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को नेवी ने अभी तक की सबसे बड़ी प्रोसीडिंग की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और 4 दिसंबर को पूरे कराची पोर्ट को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने कर दिया था इंडिया पे अटैक। और इतनी बड़ी घटना थी ये कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी किसने? इस अटैक ने, नेवी के। और पाकिस्तान 13 दिन से ज़्यादा युद्ध में नहीं टिक पाया भारत के साथ। इसीलिए बहुत बड़ा योगदान था इंडियन नेवी का देश के स्वतंत्रता, देश के जीत में, विक्ट्री में 1971 के युद्ध में। इसलिए इस दिन ऑब्जर्व किया गया नेवी डे 4 दिसंबर को। अगला है आपका 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। ये आर्म फोर्सेस फ्लैग डे का मतलब है कि तीनों सेनाओं के जो झंडे हैं उनको एक साथ यूनाइटेड करके एक झंडा बनाया गया है, और इनका जो तीनों सेनाओं का जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला है दिसंबर 10 ह्यूमन राइट्स डे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका हो सकता है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए और हमें कम से कम चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, जैसे हमारे जो संसाधन हैं जैसे पेट्रोलियम हुआ हमारा और कोयला हुआ, इनको कम से कम बर्बाद करने के लिए जो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया गया है। इसके बाद 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे है। क्यों? क्योंकि इस दिन 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था, पोर्तुगीज से आज़ाद कराया था, इसलिए इस दिन मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। और इसके बाद अगला है आपका किसान दिवस, फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह का बर्थडे है ये, क्योंकि इनको किसानों का मसीहा कहा जाता था, इसलिए चौधरी चरण सिंह के जो बर्थडे है उसको किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इंपॉर्टेंट डेज पढ़े, इसको पढ़िएगा बार बार। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने आपको लगभग सारे डेज पढ़ाए हैं, लेकिन आपको सारे एकदम दिमाग नहीं लगा के परेशान नहीं होना है कि सारे आप रटना शुरू कर दो। इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे बताए हैं जिसको मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, तो जिसे मैंने इंपॉर्टेंट कहा है उसे और ज़्यादा अच्छे से आप देखिएगा, क्योंकि उनके आने के चांसेस और ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो आपने पढ़ा होगा आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में रहते हुए टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, पढ़ते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।